हाय गाइस, मेरा नाम सागर राज चौहान है। कैसे हो आप लोग? अब मुझे पता है कि मेरे आगे आने वाले दिन थोड़े आई विल नॉट बी एबल टू गेट सम टाइम टू शूट माय वीडियोस। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के टाइम ना मैं पाइलिंग करके जितना हो सके उतना वीडियोस में शूट कर लूँ। तो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट, अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम मिलता है तो आपका पे पैकेज क्या होता है, आपकी सैलरी क्या होगी, and everything. I started my journey as an assistant director to a well-known TV serial director who was directing his first feature film, जिसमें काफ़ी वो टाइम पे एक जो बड़े आर्टिस्ट है, आई डोंट नो इफ आई शुड बी टेकिंग हिज नेम और नॉट। तो 3 एक्टर्स का एक सीरियल था एंड 2 न्यू एक्ट्रेसेस, एंड अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बाहर नहीं आ पाई थी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन। मैंने बीच में एक टाइम के बाद मैंने अपना असिस्टेंट डायरेक्शन का क्या कहते हैं, जो मैं कर रहा था आई वाज असिस्टिंग देम एज असिस्टेंट डायरेक्टर, मैंने तो वो छोड़ दिया। सो आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैं एज अ न्यू बी जिसने जो कॉलेज कर रहा था, एट द सेम टाइम ही वांटेड हिज फीट टू बी इन द इंडस्ट्री। मैंने बहुत ही अर्ली चालू किया था। आई थिंक व्हेन आई वाज 16, 17, 18, आई थिंक 18 ही था। हाँ 18, 19 ही था। आई स्टार्टेड असिस्टिंग में, शायद मैं अपने टाइमलाइन से गलत भी हो सकता हूँ। सो बेसिकली आई वेंट टू मीट द डायरेक्टर एंड ही वॉज वेरी कॉर्डियल। एंड वो टाइम पे when you are young, and this is a message to all the students out over there, be very smart. I was very young, I was very energetic, and I was very confident about myself, and I went and directly met a director कि मैंने कहा कि उनको कि I need to work with you, I am new, मुझे कुछ पता नहीं है एंड आई वॉन्ट टू असिस्ट यू। एंड उन्होंने डेफिनेटली मेरी एनर्जी देख के मुझे ये भी कहा था कि आपकी एनर्जी लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं एंड आई होप वो दिस विल बी यूजफुल फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द होल प्रोडक्शन हाउस। जैसे जैसा प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा तो मेरा लाइफ में मेरी जो भी मेरा असिस्टेंट कर रहा हूँ वो भी बढ़ते रहेगा। सो आई सेड येस, दे साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मी एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि आई शुड हैव नेगोशिएटेड वन थिंग। बट कैसा है, वी आर इन इंडियन कल्चर, लोग क्या बोलते हैं, पहले आप काम करो, पैसों के बारे में बाद में सोचो, जो कि बहुत ही गलत था। बिकॉज आई रियलाइज वन थिंग कि आई वॉज वर्किंग, आई वुड से माई गॉड, आई वॉज वर्किंग मोर दैन 18 आवर्स अ डे बिकॉज मुझे सीखना था और मेरी सैलरी थी ज़ीरो। इट वॉज एब्सोल्युटली ज़ीरो। I used to come over there, मेरा खर्चा, I used to eat over there, मेरा खर्चा, I would go from there, मेरा खर्चा। Now एक स्टैंडर्ड टाइम था 10 to 4 to 5, 10 बजे आने का, 4 बजे निकलने का, बट आई यूज्ड टू लीव एट 8 o'clock बिकॉज आई वांटेड टू लर्न मोर। लेकिन ये जो सैक्रिफाइस किया मैंने, उसके वजह से डेफिनेटली मैंने बहुत कुछ सीखा भी। आई यूज्ड टू गो ओवर देयर, मुझे स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन कैसे करते हैं वो नहीं पता था एंड आई लर्न ओवर देयर हाउ टू राइट अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट। देयर आई मेट अ रियली, मेरे वो टाइम पे बहुत ही अच्छे दोस्त बने थे और मेरे मेंटोर भी है एंड राइट नाउ ही इज़ राइटिंग रियली बिग फिल्म्स, ही इज़ राइटिंग फिल्म्स विच आर which are blockbusters I would say, and उसका नाम है रोहन गुगे जी। and I think he has been more than a brother, he has been like a mentor to me at that phase of my life। उन्होंने मुझे एक फिल्म क्या होती है, कैसा क्या होता है, ही हैड ओपन ऑल हिज डोर्स टू मी। एंड जब मैंने उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना चालू किया, ही इंट्रोड्यूस्ड मी to the world of cinema. He introduced me to Al Pacino, Robert De Niro, Sean Penn. He told me to watch so many films. और यही चीज़ होती है कि जब आप एक फिल्म लाइन में घुसते हैं और अगर आपके पास मे बी 4-5 साल आगे जो सीखे हुए लोग हैं उनसे अगर आप इंटरेक्ट करते हो, उसमें से अगर आप एक बंदे जो जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहता है उसके साथ अगर आप बैठ के सीखते हो, सो डेफिनेटली दैट पर्सन बिकम्स अ मेंटोर इफ़ ही वांट्स टू एंड ही कैन टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स। एंड जो मैंने वहाँ पे आई थिंक 6-7 मंथ एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर, आई रियलाइज वन थिंग कि ही हैड मेड मी नो वॉट इज़ फिल्म इंडस्ट्री इनसाइड आउट। मैं स्क्रिप्ट राइटिंग उससे सीखी, शॉर्ट ब्रेक डाउन सीखा, मैंने आई असिस्टिंग की, मुझे कास्टिंग का होल प्रोसेस कैसा होता है वो सीखा। कास्टिंग के टाइम अगर डायरेक्टर आपको क्या ब्रीफिंग दे रहा है, आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि मैं तो मुझे एक एक्टर को और एक कैरेक्टर को का ब्रिज कैसे मिक्स करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने सीखा कि डायरेक्टर का जो विजन है
ये वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर का ये काम है कि एक डायरेक्टर के विजन को बाहर लेके आना, उसके लिए जितने भी ऑथेंटिकेटेड एंड क्लोज टू हिज विजन एक्टर्स ढूंढ सको, वैसा कास्टिंग का जॉब कर रहा है। बिकॉज आई हैज़ टू बी अ कास्टिंग डायरेक्टर एट दैट टाइम, और मुझे ज़्यादा आता नहीं था, लेकिन आई वुड से कि आई वॉज डेफिनेटली टच वुड, आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. I used to reach there. I was the first person to reach and last person to leave the office. And कास्टिंग भी की थी मैंने, प्राइमरी रोल्स के लिए भी ऑडिशन किए थे, लिए थे. एंड वहाँ पे मेरा जो पहला बीज था, माई फर्स्ट सीड ऑफ एक्टिंग भी चालू हो गया था. बिकॉज कास्टिंग के टाइम बहुत टाइम क्या होता था कि एक्टर के बाजू में मुझे बिठाते थे, एंड आई वुड स्टार्ट वन ऑन वन बेसिस पे. I would give them dialogue, they would give me dialogue. So I would even act in during the casting process. ये होने के बाद जब शूटिंग का दिन आया, तभी मैं अपना फेवरेट, आई वॉज अ क्लैप बॉय, तो मैं क्लैप करके भागता था. एंड मैंने क्लैप करने में इतनी ज़्यादा मिस्टेक किए है कि एक्टर्स भी कभी कभी सोचते थे इसके सर पे मैं दे मारूँ क्लैप. तो एक बहुत ही अच्छा यूनिक सा एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का वो, कि एक जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर. एंड आई वुड से कि बिकॉज आई वॉज यंग, मैंने बहुत ज़्यादा दोस्त बनाए वहाँ पे. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि बिकॉज आई वॉज वर्किंग हार्ड, आई वॉज ऑन टाइम, आई वॉज लीविंग लेट. ये सब देख के जो मेरे डायरेक्टर जी थे उनको भी थोड़ा दया आई होगी मेरे पास, दया आई होगी मुझ पे. एंड माई फर्स्ट सैलरी वॉट ही गिव मी वॉज 10,000 रुपीज़. या उसके पहले भी मुझे सैलरी मिलती थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की ये मेरी पहली सैलरी थी, 10,000 रुपये. लेकिन वो 10,000 रुपये से पहले मैंने आई थिंक 4 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया था. फ्री ऑफ सैलरी, देयर वाज नो सैलरी टू मी, एंड आई हैव टू लिटरली वर्क टिल आई ड्रॉप डाउन. एंड मैंने काफ़ी सीखा वहाँ पे, एंड आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट. So all the students who want to get into the film industry, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि guys, little bit we are living in a time, वो मेरा टाइम डिफरेंट था. We are living in a time where we need to value ourselves little bit more. हमें ये सोचना चाहिए कि यार मैं अगर अपने दिन के 15-16 घंटे एक प्रोजेक्ट में दे रहा हूँ, तो मुझे उसका आउटपुट क्या हमें सीखने मिल रहा है या हमें पैसे मिल रहे हैं. अभी इफ़ यू आर ओके सैक्रिफाइसिंग मनी फॉर नॉलेज, प्लीज़ डू दैट इज़ वॉट आई डिड. बट लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि नॉलेज तो इतना नहीं मिल रहा है, वो तो मैं यूट्यूब से भी सीख सकता हूँ. सो प्लीज़ गाइज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ गाइज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड आस्क फॉर अ पे. एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल से वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ पेइंग. प्लीज़ कीप योर आइज ओपन. बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज जो जेन्युइनली आपसे काम निकालते हैं, they have a system of paying interns. कोई भी हो, स्टाइपेंड भी हो. when I had started my own company, I used to have literally new people जिनको मैं 7.5, 8,000, 10,000, कभी कभी 15,000 भी देता था. That depends कि how well you negotiate. अगर आप सोचते हो यार नहीं यार मुझे सीखना है, देखो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ना फ्री में काम निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आपकी वैल्यू है, अगर आप खुद एज एन आर्टिस्ट या इवन एज ए डायरेक्टर, आई फील डायरेक्टर्स आर ऑल्सो आर्टिस्ट, अगर आप वो चीज़ को वैल्यू करते हो, जब आप व्हेन यू स्टैंड ऑन योर ओन फीट एंड व्हेन यू वैल्यू योर ओन सेल्फ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. व्हेन यू स्टार्ट वैल्यूइंग योर ओन सेल्फ, दैट इज़ द टाइम व्हेन द सामने वाला पर्सन विल बी लाइक, अरे भाई तुम अपने आप को वैल्यू करते हो, ये लो तुम्हारी सैलरी. स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. और एक और चीज़ है, अगर आप वेन एवर यू स्टार्ट वेन यू आर वर्किंग इन अ प्रोडक्शन हाउस, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये प्रोडक्शन हाउस में जितना मुझे सीखना था उतना मैं सीख चुका हूँ, अभी इसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है मेरी, या फिर मुझे लग रहा है मुझे कहीं और अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, एक हायर सैलरी मिल रही है, अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, डोंट बी इमोशनल, प्लीज़ चेंज. डोंट बी इमोशनल, प्लीज़ चेंज. बिकॉज प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस आप हॉप कर सकते हो. बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में क्या होता है, रेगुलर काम नहीं होता है. 6 महीने के लिए काम होता है, फिर 6 महीने के लिए नहीं होता है. वाई वांट टू स्टिक अराउंड, राइट? सो यू कैन कीप हॉपिंग टू डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज, वहाँ से आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा. और इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग फॉर अ रियली बिग प्रोडक्शन हाउस और लाइक एरोस इंटरनेशनल, जहाँ पे रेगुलरली काम चालू है, यू कैन वेरी वेल स्टिक अराउंड ओवर देयर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल.
hit the bell icon and do let me know in the comment section how I can improve. It's a beautiful life. Peace.